बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ईरान ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल तैनात की है। इजरायली हमले को देखते हुए एंटी क्राफ्ट गन भी तैनात किए हैं ईरान की ओर से। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। इजरायली हमले को देखते हुए ये ईरान की तैयारियां सामने आ रही हैं। ईरान ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को तैनात कर दिया है और साथ ही एंटी क्राफ्ट गन भी तैनात की है। मधुरेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। ये बड़ी तैयारी ईरान की कैसे देखी जाए मधुरेंद्र, इजराइल के हमलों? देखिए नेक्स्ट पेज ऑफ ऑपरेशन, नेक्स्ट पेज ऑफ अटैक इजराइल ने शुरू कर दिया है और इसे देखते हुए तैनाती की गई है। क्योंकि इस वक्त देखिए तो इजराइल के हमले की जद में जिस तरह से ईरान है और पहले फेज में खासतौर पर आप तेहरान और कराच के इलाका देखिए उसको दहलाने में बड़ी सफलता इजराइल की हुई है और ऐसा दावा जो है खुद इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने किया है। उसके बाद सेकंड फेज ऑफ अटैक शुरू हो गया है, जिसे देखते हुए हमने देखा कि किस तरह से ईरान ने अपने एयर स्पेस को सबसे पहले क्लोज किया। उसके बाद उसने अपने एवी तैनात किए और एक्टिवेट करने के साथ साथ उसने अपनी मिसाइलों को भी एक तरह से अब हम कहें कि तैनात कर दिया। और जाहिर तौर पर अगर इजराइल अपने हमले को आगे और बढ़ाता है तो अब तक तो ईरान डाउन प्ले कर रहा था, लेकिन इससे ज्यादा हद तक वो डाउन प्ले नहीं कर पाएगा। उसे रिटेलिएट करने की मजबूरी होगी। ये रिटेलिएशन जो है वो ईरान करे, इससे पहले हम देख रहे हैं कि वो अपनी सेफ्टी और खासतौर पर इजरायली हमले से सुरक्षा के कवच को तैनात कर रहा है, तैयार कर रहा है। इस वक्त के हमले के जद में देखिए तो खासतौर पे तेहरान के साथ कराज और उसके अलावा 3 और प्रोविंस जो हैं वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साफ तौर पर देखा जाए तो F-35 विमानों के जरिए इजराइल ने जिस तरह ईरान पर खैर बरपाया है, इजराइल का कहना है कि उसने अपने संप्रभुता की रक्षा के लिए और खासतौर पे उसे राइट टू रिटेलिएट था, उसके तहत उसने हमला किया है। लेकिन लगभग 24 दिन लग गए इस तैयारी में, तब जाके अमेरिका और इजराइल के बीच का कंसल्टेशन इस हमले तक पहुंचा है। नेक्स्ट फेज ऑफ अटैक जो है उस पर सबकी नजरें हैं कि वो किस तरह का होगा, क्योंकि अभी तक इजराइल ने अपने हमले में किसी भी ऑयल फील्ड, किसी भी न्यूक्लियर साइट्स को टच नहीं किया है, ना ही ह्यूमैनिटेरियन एरियाज को टच किया है। तो आम आवाम भी इस हमले से बचे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को किया गया है, जैसा कि इजराइल ने खुद बताया। हाँ ठीक है मधुरेंद्र, मैं लौटूंगी। राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसा कि आपने कहा, मैं यहीं से एक सवाल राहुल आपसे पूछना चाहती हूँ। मधुरेंद्र ने भी कहा और हम देख रहे हैं कि उन तमाम ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया है, चाहे वो परमाणु बेस हो, चाहे वो तेल भंडार हो, उनको बिल्कुल भी टच नहीं किया है इजराइल ने। हालांकि ये बयान इससे पहले जब आता है तो कहा जाता है कि कोई भी जगह हमारे दायरे से बाहर नहीं है, दुश्मन देशों को या दुश्मन लोगों को ये जान लेना चाहिए। इजराइल ने ये बयान दिया था। ऐसे में सवाल ये है कि इसको इजराइल की ओर से यहां भी ये दिखाया गया कि हम रक्षात्मक तौर पर ये अटैक कर रहे हैं, हम बदले के तौर पर अटैक कर रहे हैं। हम पहले से जंग ना हमने हमास के साथ गाजा में शुरू की और ना ही हमने ईरान के साथ यहां शुरू की है। बाकी संप्रभु देशों की तरह हमें अधिकार है कि हम अपने हमले का जवाब दें, जो कि हम दे रहे हैं। राहुल देखिए, निश्चित तौर से जो प्रेस रिलीज आती है आईडीएफ की तरफ से वो अटैक की नहीं आती है, वो रिस्पॉन्ड की आती है, सेल्फ डिफेंस की आती है। वो एक कहा जा रहा है कि हमने पलटवार किया है। अगर आप न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को अटैक करते हैं और वो क्रिटिकल पहुंच चुका है तो सिचुएशन ये रहेगी कि जो रेडिएशन है वो फैलेगा और उससे आम लोग प्रभावित होंगे। यह इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी है। जिस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमारी जो समस्या है वो IRGS के साथ है, वो खुमैनी के साथ है, वो ईरान के लोगों के साथ नहीं है। और उन्होंने पर्शिया का और जो जनता है उसका जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें भी अब सोचना चाहिए। तो निश्चित तौर से एक नैरेटिव का खेल भी है। दूसरा एक प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर तब भी था जब एक तरीके से 5 आइज का जो डॉक्यूमेंट लीक किया गया उसमें यह था कि आप न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को अगर इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा अगर आप तेल के भंडारों का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा भी होता है कि स्टेट ऑफ हार्मोन्स बंद हो जाए। अगर स्टेट ऑफ हार्मोन्स बंद होता है तो 90% 90% जो गैस का निर्यात है वो रुक जाएगा और लगभग 40% के आसपास क्रूड ऑयल का निर्यात रुक जाएगा, जो पूरी इकोनॉमी के लिए नुकसानदेह है, भारत के लिए, चीन के लिए और बाकी तमाम ममालिक के लिए। यही वजह है कि फिलहाल जो अटैक किया गया है वो फिलहाल मिलिट्री साइट्स को अटैक किया गया है, लेकिन ये सेकंड स्ट्राइक है। पहली स्ट्राइक हुई थी लगभग 4 बजे के आसपास, दूसरी स्ट्राइक हुई भारतीय समय के अनुसार लगभग 6 बजे के आसपास और संभावना यह है कि तीसरी स्ट्राइक भी हो सकती है। F-35 का इस्तेमाल किया गया जिसका रेडार क्रॉस सेक्शन किसी गोल्फ कोर्स की छोटी बॉल जैसा है। इसी वजह से यह क्लेम किया जा रहा है कि ईरान के पास जो रशियन एयर डिफेंस सिस्टम थे S-300 S-400 वो भी बहुत ज्यादा कारगर नहीं हुए। हालांकि जब जमीनी तस्वीरें निकल के आएंगी तब काफी हद तक क्लियर हो पाएगा कि यह हमला कितना कामयाब रहा। एक जो खबर अभी आई है वो महत्वपूर्ण है कि हाइफा शहर में अटैक हुआ है ड्रोन्स के जरिए और यह अटैक हिजबुल्लाह की तरफ से। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।